हमारे पौधों का साइज, फूलों का साइज छोटा होने लगेगा, फलों का साइज छोटा होने लगेगा। तो हम आपको रोज ही कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं जो आज नहीं कल आपके कुछ काम आने वाली है। तो हम लोग का बताने का मतलब हमारा यही है आपसे कि आपके पौधे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पौधों का, फूलों का साइज कम होने लग गया है, क्योंकि भाई मैं आपको हमेशा हमेशा ये चीज बताती हूँ कि जब मैं खुद प्रैक्टिकल करती हूँ तभी आपको बताती हूँ। तो भाई धीमे धीमे मेरे भी पौधों का, गुलाब का अभी मेरे इतना मोटे मोटे साइज थे, इतने मोटे मोटे फूल खिल रहे थे, आप अपनी आंखों से देख लीजिए गुलाब का साइज छोटा हो गया है। तो ये हमको संकेत दे रहा है कि गर्मियां आ गई हैं, हमारी केयर करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम छोटे से छोटे बिल्कुल छोटे हो जाएंगे और पत्ते हमारे पीले होने लगेंगे, पत्तों में हमारी नसें दिखने लगेंगी। तो ये सब कारण जो होता है ये किसी कमी की वजह से हो जाता है। मतलब कि सूरज की जितनी हम लोग बोलते हैं कि 8 घंटे की सूरज की जरूरत है हम लोग को, जिस पौधों को, तो अब उन पौधों को 5 घंटे की जरूरत है। धीमे धीमे हमारे पत्तों में बिल्कुल जड़ हमारी धीमे धीमे बहुत ज्यादा कमजोर होने लगेगी, क्योंकि सूरज की इतनी तेज रोशनी आ रही है, इतनी तेज गर्मी आ रही है कि धीमे धीमे हमारी जड़, हमारी मट्टी धीमे धीमे कमजोर हो रही है। तो मट्टी को अपनी उपशम ठंडे ठंडे कूल का, तो भाई समझ गए आप लोग, आ गई हैं गर्मियां और आ गया है ठंडा मौसम। हम लोग को क्या, काहे का ठंडा मौसम, अपने पौधों को जूस पिलाने का। तो आज मैं अपने पौधों के लिए शरबत लेके आई हूँ। कौन सा शरबत लेके आई हूँ पिलाने के लिए? इतना ठंडा ठंडा कूल कूल की सारी गर्मियों से लड़ने की ताकत आएगी, बूस्टर टॉनिक आएगी इन लोग को। तो हमारे पौधों का, हमारा मैटर क्या होता है, गर्मियां आती हैं तो हम लोग परेशान होने लगते हैं कि हम अपने पौधों को किस तरह से बचाएं, क्योंकि हमारे पौधों को धीरे धीरे पत्तियां डाउन होने लगती हैं, पत्तों में आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। धीमे धीमे हमारी जड़ में भी काफी शुष्कपन आने लगता है, क्योंकि सूरज के जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 45-50 टेम्परेचर होता जाएगा, उपजाऊ बनाने के लिए, अपने पौधों को ताकतवर बनाने के लिए, फूलों को बड़ा साइज करने के लिए भाई हम आ गए हैं आपके पास रोज नए नए एक से बढ़कर एक टिप्स लेके। भाई रोज ही कुछ ना कुछ इलाज बताते हैं, आज ये कर लीजिए, आज ये कर लीजिए। बताने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आने वाले टाइम पे आपके पौधे बिल्कुल भी बीमार ना हो, किसी भी रोग से वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि हम आपको इसीलिए ही उपाय बताते हैं। तो आ गया है मौसम हमारा तरबूज का। ये देखिए मैं तरबूज लेके बैठ गई हूँ। तो भाई ये तो बात आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि तरबूज आदमी खाने के बाद फेंक देता है, कोई मतलब नहीं है इनका। कूड़े में आदमी उठा के, बस आदमी ने तरबूज खाया और उसके बाद कूड़े में फेंक दिया। तो मैं आज आपको इन छिलकों का इतना गजब का उपाय बताने वाली हूँ, इतना बूस्टर टॉनिक बनाने वाली हूँ कि कम से कम आपके पौधे, अगर आप रोज भी अपने पौधों में डालोगे तो आपके पौधे में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसका बूस्टर टॉनिक बना रहे हैं और बिल्कुल अपने घरेलू उपाय बता रहे हैं, ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक बता रहे हैं, कोई केमिकल चीज नहीं बता रहे हैं। तो इससे आपके क्या होंगे, पौधे आपके हो जाएंगे तंदुरुस्त और खुशियों से खिलने लगेंगे जोर जोर से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन फर्टिलाइजर को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इन छिलकों को 3 तरीके का हम आपको उपाय बताएंगे। एक तरीके का भी उपाय होता है, लेकिन मैं आपके पास, जानते हैं आप, मैं हमेशा थोड़ा सा अलग हटके चीजें लेके आती हूँ, एक चीज लेके नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि जिस हिसाब से अपना मौसम धीमे में पलट रहा है तो उस हिसाब से इंतजाम भी करना है। तो मैं कई चीजों का इंतजाम करके आपको बताती हूँ, एक ही चीज नहीं बता रही हूँ। मतलब जैसे मैंने आज आपको टॉनिक बता दी, तो टॉनिक आपने डाल दी, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आने वाले टाइम पे और हमारी परेशानी होगी, उसके लिए क्या उपाय बताना है, तो मैं सब चीजों का उपाय लेके आ गई हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले रखा है, कम से कम समझ लीजिए 1 किलो तरबूज है। 1 किलो तरबूज को करना है, इनको काटना है। 1 किलो तरबूज के छिक्कल लिए हैं मैंने, और इन छिलकों को कम से कम अनुसार है। तो आपके घर में जैसे एक तरबूज आया, तो ये हमारा पूरा एक इतना मोटा तरबूज था, तो ये हमारा 1 किलो या 2 किलो का तरबूज था। तो समझ लीजिए ये 1 किलो छिक्कल है। 1 किलो छिक्कल मैं यूज कर चुकी हूँ, क्योंकि आपको कोई भी चीज दिखाते हैं तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है उस चीज की। तो आधा तरबूज मैंने आप लोग को दिखाने के लिए रख दिया था, आधा तरबूज को मैं बना चुकी हूँ। तो अभी आपके सामने बनाना है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल महीन महीन से इसके छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं, जितने आप महीन कर सकते हैं उतना महीन कर लीजिए। और अगर आप लोग को कष्ट ना हो तो आप लोग उसको मिक्सी में भी पीस के बना सकते हैं, वो और बेस्ट होगा। तो वो आप क्या करेंगे, जैसे हम अभी आपको हम बता रहे हैं, तो ये हमने आपको बताएंगे कि हमको इसके चिक्कल के टुकड़े करने हैं। उसके बाद कम से कम 2 रात, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, अब ये बिल्कुल गल जाएंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो आप इसको 2 रात के लिए बिल्कुल गला दीजिएगा, जब तक इसमें बदबू ना आए। बदबू अगर आने लगेगी तो धीमे धीमे ये खराब होने लगेगा। तो 2 दिन में बदबू नहीं आती है, क्योंकि हम इसमें आपको और चीजें भी दिखाएंगे जिससे आपको बदबू नहीं आएगी, ना ही आपको फंगस लगेगी। इसमें किसी भी चीज में कोई फंगस नहीं लगेगा।
तो यहाँ देखो एक ये है टुकड़ा और ये मैंने लिया है कम से कम 200 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। तो इसको मेल्ट करने के लिए मतलब इसको और 2 दिन के लिए हम लोग भिगोएंगे। तो चिक्कल थोड़ा सा मोटा होता है, इसका विटामिन जो हम लोग इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें आयरन भरा पड़ा होता है, इसमें कैल्शियम भरा पड़ा होता है, फास्फोरस भरा होता है, इसमें पोटेशियम भरा पड़ा होता है। इतनी चीजें होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। तो इतनी चीजें हम लोग की इसमें पड़ी होती हैं। गुड़ में हमारा आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है और गजब का इसमें जिंक भी होता है। तो हमको गुड़ इसको सबसे ज्यादा डालना है गुड़ कंपोस्ट करने के। तो मैंने 200 ग्राम गुड़ किलो या 1 किलो तरबूजा आपका छिक्कल जैसा होगा। तो मैं आपको बार बार मैंने हिस्से किए थे आधे आधे। तो यहाँ देख लीजिए मैंने इतना सारा ये गुड़ देख लीजिए इतना सारा पूरा 200 ग्राम पूरा गुड़ डाल दिया इसमें। ये कंपोस्ट डालते हैं, फिर हम इसको 2 दिन के लिए भिगोएंगे। तो ये है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बदबू करने लगे, क्योंकि तरबूज है इसमें कहीं फंगस ना लग जाए। तो फंगस दूर करने के लिए हम इसमें, जैसे कई लोग के क्वेश्चन होते हैं कि गुड़ मीठा होता है, तरबूज भी मीठा है, तो आप तो हमारे पौधों को बर्बाद कर देंगी। तो हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, आपके पौधों को आबाद करेंगे, क्योंकि हमने आबाद करने के लिए ये नीम भी लिया है। इसको आप जैसे आप अपने नीम खली यूज करते हैं तो आप लोग नीम खली का यूज कीजिए। अगर मैं तो अपने घर की ही हर चीज डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ हर चीज। तो यहाँ हमको 2 चम्मच, कम से कम 2 चम्मच ये नीम पाउडर लेना है। मैंने नीम पाउडर बहुत अच्छे जानते हैं, मैंने ढेर सारा बना रखा है। तो ये 2 चम्मच हमने नीम पाउडर ले लिया है। अब ये पूरा डाल दीजिए। अब ये 1 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसको बड़े डब्बे में भी बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। तो ये देखिए हमने पूरा 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। अब 1 लीटर पानी डाल के हमको इसको क्या करना है, सेमी सेट में रख देना है। ये सेमी सेट में रख देंगे। ढक्कन एयर टाइट बहुत नहीं होना चाहिए, ये देखिए ऐसे खुल जाएगा। तो बस ऐसे ढक्कन आप लीजिए, ऐसे ढक दीजिए। अब इसको सेमी सेट में रख देना। बस 1 दिन का, ये आपका 2 दिन का फर्टिलाइजर हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो ये आपने, क्योंकि आपने इसमें फंगस की भी खूब अच्छी से टॉनिक बढ़िया से मिला दी है। नीम हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है कीड़ों को भगाने के। तो ये हमारा तरबूज क्या है, एक कीटनाशक दवाई भी बन रही है। तो ये हमारी कीटनाशक दवाई बन रही है, पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए बन रही है। तो मैंने आपको इस तरह की चीज दिखा दी। अब एक चीज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, बहुत जरा थोड़ा सा। तो कद्दूकस से हम लोग को यहाँ पर तरबूज घिसना है। क्यों घिसना है उसके तरीके भी मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि अब हमारा समय आ गया है कि अपने मट्टी की हमें रक्षा करनी है। तो मट्टी की रक्षा हम लोग किस तरह से करेंगे, ये देखिए मेरा थोड़ा सा तरबूज वैसा हो गया है, क्योंकि 2 दिन पुराना मैंने उधर भी रख दिया था। तो ये थोड़ा सा गल गया है, नहीं तो जैसा ताजा होगा तो ये कद्दूकस खूब अच्छा सा हो जाएगा। यहाँ आप छोटे छोटे से इसके टुकड़े भी कर सकते हैं। और ये जो छिक्कल है इसका, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम दिखाऊंगी मैं आपको कि इसका भी क्या काम करना है। तो 3-4 चीजें आपके पास इतनी बेस्ट टू बेस्ट चीज लेके आ गई हूँ। अपने आंखों से देखेंगे तब आपको हर चीज समझ में आएगी कि मेरा मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने एक घिस लिया है इसको, और ये मैंने लिया है जो हम लोग के ये छिक्कल जैसे ये निकले हैं, ये लाल लाल निकला है, ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो मैंने इसका भी पूरा ये शरबत बना दिया है, इसका भी शरबत बना दिया है। ये भी मेरे 2 दिन से रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इन सब चीजों को कम से कम पानी हमको उसकी मात्रा, जैसे मैंने ये आपका 1 लीटर दिखाया, 1 लीटर मैंने बनाया है और मैंने यहाँ पे पूरा ये 10 लीटर बनाया है। तो 10 लीटर में हमको कितना पानी मिलाना है ये अपने पौधों के अनुसार आप लोग देखिएगा। आपके पास पौधे कितने हैं, मेरे पास, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास 500 पौधे हैं। तो ये देखिए, अब ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए कितना गजब का फर्टिलाइजर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बन गया। और ये मैंने आपको 2 दिन के लिए रखना है। तो आपको 3 बार ये चलाना है। जब आप अपने टेरेस में आएंगे, सेमी शेड में आपको जरूर रखना है और इसको 3 बार आपको चलाना है। तो ये देखिए हमारा ये गजब का 3 दिन का, समझ लीजिए 2 रात पुराना है और आज ये तीसरा दिन आ गया है। और ये देख लीजिए छिक्कल भी पूरे इसके गल चुके हैं। ये हम लोग का तरीका होता है बताने का। ये देखिए, तो ये आपका सबूत है, बिल्कुल असली वाला सबूत है कि ये हमारा फर्टिलाइजर बिल्कुल कंपोस्ट बन चुका है। क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे पौष्टिक चीजें मिलाई थी, मतलब गुड़ मिलाया था कंपोस्ट करने के लिए। गुड़ एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे अच्छे से हार्ड चीजों को बिल्कुल कंपोस्ट कर देता है और जितने बैक्टीरिया होता है वो खराब वाले बैक्टीरिया खत्म कर देता है। और जो हमारे पौधों को पोषक तत्व देता है वो आयरन की शक्ति गुड़ में होती है। तो ये पौधे कितने हैं तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ये हमने मिलाया। अब ये हमने यहाँ पे समझ लीजिए ये 10 लीटर पानी है और 10 लीटर ये पानी है। तो हमको 10 लीटर के पानी में हमने मिलाया था। इसको हमने समझ लीजिए दुगना पानी मिलाना है। तो आपको 20 लीटर पानी और इसमें डालना है। 10 लीटर का हमारा फर्टिलाइजर हो गया और 20 लीटर हमने प्लेन पानी मिला लिया। क्योंकि पानी कभी भी कोई फर्टिलाइजर का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना, हम लोगों ने 2 रात को इसको भिगोया था। तो इसमें जो भी हमारा जितना सुपर पावर जो तरीका होता है, जो टॉनिक बनता है, वो हमारा समझ लीजिए 2 रात में नंबर 1 फर्टिलाइजर दुनिया का जो पावरफुल फर्टिलाइजर होता है वो बन के तैयार हो जाता है। तो हमको इसीलिए पानी मिलाना पड़ता है,
है, क्योंकि इसमें इतना गजब की सुपर पावर तरीका होता है कि पानी मिलाने से ही हमको वो पूरे पौधों में जो असली हमारे पौधे जो ग्रोथ होगा पौधों की, वो हमारे पानी मिलाने से ही होगी। क्योंकि सुपर इतना तेज वो पावर हो गया है उसमें, क्योंकि कभी भी कोई दवाई जो होती है वो डायरेक्ट नहीं डाली जाती है। तो ये हमारी एक दवाई बन गई है। इतना गजब गुणों का खजाना है इसमें, हमारा गजब का पोषक तत्व मिल गया है। देख लीजिए पूरा तौर से ये कंपोस्ट हो चुका है, पूरी तौर से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 रात इसको पूरा समझ लीजिए गुड़ से डाला था और बहुत अच्छे से कंपोस्ट बन चुका है। और मैंने डंडे से भी चलाया था। तो ये हमारा समझ लीजिए डंडे से चलाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर नीचे हिलाना इसको बहुत ज़रूरी होता है, तभी ऊपर का नीचा, नीचे का हिस्सा ऊपर, ये हिसाब से बन जाता है। तो अब हमारा ये पूरा बूस्टर टॉनिक बन के तैयार हो गया है। अब हमारी बात आती है कि हमको इसको किस तरह के पौधों में डालना है। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे कभी भी पौधों में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी भी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, हमारे फूलों का साइज छोटा हो रहा है, और गर्मियों में ये सब शिकायतें समझ लीजिए एक आम बात है। तो हमको अपनी गर्मी में ही ये शिकायत का पूरा दूर करनी है। तो हमको ये देखिए सामने मेरा बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ में भी आप इसमें पत्तियां हमारी सूखने ना पाएं उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये मेरा गजेनिया का प्लांट है और इसमें अभी भी कलियां आ रही हैं, विंटर सीजन फ्लावर है तो भी अभी इसमें कलियां आ रही हैं, तो इसमें भी हम लोग आराम से डाल सकते हैं। ये मेरा डिफिन बाकिया का प्लांट है। अब डिफिन बाकिया हमारी पत्तियों से जाना जाता है, तो हमको इसमें समझ लीजिए जो हमने जैसे बूस्टर टॉनिक आपके सामने 20 लीटर पानी प्लेन मिलाया है और हमने ये 1 लीटर का पानी इसका लिया बना हुआ, तो इसमें हमको 1 लीटर और प्लेन पानी मिलाना है, तब हम डिफिन बाकिया में डालेंगे। मतलब कि इंडोर वाले प्लांट जो हमारे लीफ वाले प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा सा पानी की मात्रा और हमें दुगनी करनी पड़ेगी। बाकी आपको फूलों का साइज बढ़ाने के लिए एनीवे सारे फूलों में आप लोग ठाट से दे सकते हैं। गुड़हल में दीजिए, मोगरा में दीजिए, और गुड़हल में अडेनियम का प्लांट है, अडेनियम में भी दीजिए ठाट से। कैसे मैंने कटिंग पूरा ए टू जेड इसकी पौधे की कटिंग कर दी थी, और जरा सा इतना सा 1-1 2-2 इंची की डंगालें निकली हैं, और कलियां इतनी ज्यादा आ गई हैं, इतनी कलियां आ गई हैं कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो हम कोई इसमें बाजार की कोई फंगीसाइड नहीं डालते हैं, बाजार की कोई खाद डीएपी नहीं डालते हैं, कोई यूरिया नहीं डालते हैं। सिर्फ हम लोग ये अपना तरबूज मतलब ये हर्बल जो चीजें आपको दिखाते हैं, रोज डेली फर्टिलाइजर दिखाते हैं, उन्हीं सबके कमाल होते हैं, और आपको कभी भी इससे नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज, जैसे आप लोग सोचते होंगे आज बताया कल फिर बता दिया, भाई पौधों की दुर्दशा हो गई, तो ये पौधों की दुर्दशा बिल्कुल नहीं करेगा। ये आपके पौधों में और चमक लाएगा। और ये कीटनाशक मैंने आपको दवाई बताई थी, तो ये कीटनाशक देख लीजिए, जैसे देखिए कीड़े कैसे उड़ रहे हैं, तो ये आप कीटनाशक दवाई भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें नीम का स्प्रे कर दिया था और गुड़ 2 चीजें मिलाई थी, तो गुड़ भी हमारा कीटनाशक बनता है और नीम भी हमारा कीटनाशक बनता है। और बाकी तो तरबूज से हमने पौधों को विकास करने के लिए डाला है, जड़ों को विकास करने के लिए डाला है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए डाला है। ये देखिए, अब एक चीज मैंने आपको ये आपको क्या करना है, जैसे अब गर्मी आ जाएगी, तो ये तो अडेनियम है, इसको तो फुल सनलाइट चाहिए, इसको तो सूरज की कितनी भी रोशनी हो कमी पड़ती है, क्योंकि ये परमानेंट रेगिस्तान वाला प्लांट है, मतलब धूप में ही ये प्लांट रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए नहीं बताऊंगी। गुड़हल है, ये गुड़हल हाइब्रिड गुड़हल है। अब इसमें जड़ों में क्या होगा, जैसे यहाँ तो हमने चलो भी पानी डाल दिया है, तो ये गुड़हल क्या है हमारा, इतना खूबसूरत से गुड़हल है, और जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी वैसी वैसी गर्मी का शिकार होने लगेगा, इसकी जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने मट्टी इसलिए पहले से साफ कर दी है, इतनी मट्टी का आपको गोला बनाना है। और ये जो मैंने आपको तरबूज दिखाया, इसको आपको गर्मियां जब आ जाएंगी तो ये आपको ठंडी बिल्कुल राहत देगी, आपकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं करेगा और आपकी जड़ें खराब नहीं होंगी, सूरज की तेज तपन नहीं लगेगी। इसको आपको मल्चिंग करना है। तो ये तरबूज का इस तरह की मैंने चीजें आपको दिखा दी हैं, इस तरह से ये आपका बहुत अच्छे से ये आपका इस तरह से मल्चिंग का काम करेगा। तो जब भी गर्मी आने लगेंगी, आने वाली गर्मी में आप अपने सारे पौधों को ये मल्चिंग इस तरह से तरबूज से कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर में रोज आलू प्याज की तरह आने लगेगा। जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे रोज ही तरबूज आएगा। तो तरबूज तो हम लोग खा लेंगे अपने बॉडी में फिट बनाने के लिए, लेकिन उनके छिलकों का भी इस्तेमाल हम लोग को इस तरह से करना है। तो आज की मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और ये जो मैंने आपको जूस बना के दिखाया था ये भी हमारा इसमें मतलब 100% काम करेगा। तो ये हमने तरबूज के खाली गूदे से ही बनाया था, और इसमें गुड़ मिलाया था, तो ये भी आप इसमें मिला दीजिएगा कि ये भी हमारा, क्योंकि ये भी हमारा असली बूस्टर टॉनिक है, और गुड़ हमने बहुत अच्छे से मिला दिया है। तो गुड़ की वजह से कभी भी आपको पौधे में मिठास नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से ये हमारा कंपोस्ट बना देता है। गुड़ हमारा बहुत अच्छे से कंपोस्ट बनाने की शक्ति करता है। तो कभी आप ये मत सोचिएगा गुड़ की मिठास आती है, क्योंकि हमने इसमें नीम खली मिला रखी है, तो नीम खली से हमारा कभी भी गुड़ में कभी भी मिठास नहीं आएगी। और आपको ज्यादा इसमें डाउट लग रहा हो तो इसमें मिर्चे भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें थोड़े से मिर्चे भी डाल दिए थे, कि जिससे आप लोग को ये ना लगे कि हम आपको मीठी मीठी चीज दिखा रहे हैं। और इसके बाद आप ठाट से अपने पौधों में, किसी भी पौधों में ठाट से डाल सकते हैं, पौधों की बहुत अच्छे से आपकी ग्रोथ होती जाएगी।
इससे मिलीबग भी हमको भगाने हैं। तो आप इसको मतलब अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप इसको स्प्रे बॉटल में भी भर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ, जहाँ जहाँ मिलीबग लगे हैं एक टूथब्रश लीजिए, टूथब्रश से पहले मिलीबग को साफ़ कीजिए, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर में मिलीबग को निकाल दीजिए टूथब्रश से आपने पूरे मिलीबग निकाल दीजिए। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को जो मैंने भी आपको बना के दिखाया है, इस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर के स्प्रे बॉटल में भरिए और जहाँ जहाँ मिलीबग का आपको लग रहा है अटैक हो रहा है तो वहाँ पर बहुत अच्छे से छिड़क दीजिए। लेकिन ध्यान बस रखना है, आपको ठंडी टाइम पे ही इसको छिड़काव करना है। अच्छा फ्रेंड, बाय बाय।